दहेज के खातिर नवविवाहिता की हत्या का आरोप, मायके वालों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार, ससुराल पक्ष पर जान से मारने की धमकी देने का भी इल्जाम। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बदाना से गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता की मौत के मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। कविता पति वीरेंद्र गोगलिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता गोपाल, पिता केशुराम निवासी जूना बदाना अपनी पुत्री के लिए न्याय मांगने आज कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का विवाह लगभग 1.5 वर्ष पूर्व वीरेंद्र गोगलिया के साथ हुआ था और 6 माह पहले गुना संपन्न होने के बाद वो अपने ससुराल गई थी। शुरुआत से ही कविता लगातार बताती रही थी कि उसके सास, ससुर, पति और तीनों नंदे मिलकर दहेज के लोभ में उससे मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे और अवैध पैसों के साथ सोने की कंठी की मांग करते थे। ज्ञापन में बताया कि अपनी पुत्री को छोटी छोटी बातें कहकर समझा दिया था क्योंकि वह उसका घर नहीं बिगाड़ना चाहते थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2025 की रात्रि में कविता ने अपने पिता को फोन कर बताया कि पति वीरेंद्र, सास मीमा, ससुर हरलाल और तीनों नंदे पूजा, ज्योति, रानू एकमत होकर उसे लात घूंसों से बेरहमी से पीट रहे हैं। जिसके बाद सुबह लगभग 5-6 बजे उन्हें कविता की मौत की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे पिता ने पाया कि उनकी पुत्री को गंभीर रूप से मारा पीटा गया था, जिससे उसकी जान चली गई। पीड़ित पिता ने कुकड़ेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद मेडिकल पीएम भी हुआ, किंतु उनका आरोप है कि आज दिनांक तक पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आरोपी खुले घूम रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। इतना ही नहीं, आरोपी गण परिवार को ये धमकी भी दे रहे हैं कि जिस तरह तेरी पुत्री को मारा है उसी तरह तेरे परिवार को मार डालूंगा, जिससे आवेदक और उनका परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। अतः गोपाल ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि थाना प्रभारी कुकड़ेश्वर को निर्देशित कर इस गंभीर मामले में शीघ्र वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि उनकी पुत्री के हत्यारों को सजा मिल सके। सर बदाना से हैं और मैं अरनिया से हूँ, मेरी नातनी है और उसकी शादी 2025 में हुई थी और कहाँ पर आमन, और उसको अभी 6 महीने पहले उसका गोना भेजा गया था और गोने में उसको हम दहेज वहेज खूब दिए, कम से कम 8 से 10 लाख का दहेज भी दिया। उसके बाद भी उस लड़की को प्रताड़ित करते रहते हैं और उनके 6 परिवार के उसका ससुर का नाम है हरलाल, पिता दुर्गाजी गोगलिया, और उसके पति का नाम है वीरेंद्र गोगलिया और उसकी सास का नाम है मेमाबाई गोगलिया और उसकी ननद का नाम है पूजाबाई और एक है ज्योति, एक है रानू। ये इनकी लड़की है, 3 लड़की है, एक औरत मिलकर उसको हत्या कर दी। अभी 15 दिन पहले आई थी, वो भाई दूज पर आई थी, तो उन्होंने तंग किया था और लड़की ने बोला कि मेरे को परेशान कर रहे हैं ससुराल पक्ष वाले। तो उसके पिता देख के बोला कि भाई हम दहेज दे देंगे, और भी चाहिए तो और दे देंगे, हमने इतना तो दे दिया, मेरी बच्ची को लड़ना झगड़ना मत, मारना मत। तो इन्होंने भाई दूज के बाद में इन्होंने भेज दिया और हमारे को जानकारी मिली रात को 30 बजे, रात को 30 तारीख को 9, साढ़े 9 बजे फोन आया। तो फोन आया तो मेरे जमाई जी देख के बोले कि भाई हम सुबह 2-4 आदमी को लेकर आएंगे और हम उनको समझाएंगे क्या चाहते हैं। उन्होंने रात में ही घटना मार दी उसको और सुबह पहले फोन आ गया 6 बजे के करीब लगभग। थाने में धरना दिया था उसका, हमने वहाँ से लाश लेकर आए तो सीधे मनासाला है और तहसीलदार साहब भी है साथ में, और उसका यहाँ पर पीएम किया जा रहा था। तो वो नटगढ़ तहसीलदार साहब के ये इसको बेरहमी से मारी गई है, इसका नीमच पोस्टमार्टम होगा। तो नीमच यहाँ पर पोस्टमार्टम किया उसका और रतलाम के डॉक्टर भी आए, उन्होंने जेबी लेबोरेटरी में जो भी दिया होगा और हमने लाश को ले गए। उसके बाद में हमने बोला भाई वो लड़कियां औरतें फर रही उनको पकड़ो, तो कहा नहीं तुम जाओ। हमने रात को 2 बजे उस लाश को वहीं पड़ी रखी। जब 5 बजे 6 बजे वहाँ पर कुकड़ेश्वर थाने में आ गई, उसके बाद में 1:30-2 बजे तक हम वहाँ पर पड़े रहे। फिर नीमच की एक एसपीओ वो आई, एसपीओ डी आई और उन्होंने बोला कि तुम ऐसी करो, जो भी तुम्हारे को चाहेगा हम कल दे देंगे। तो उन्होंने ये हमारे को FIR
दे दी और सुनवाई नहीं हुई साहब अभी तक। चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं साहब, उनकी सजा करवाने चाहते हैं। रेस्ट होना चाहिए 6 बिल्कुल 20 साल तक दबाव डाल रहे हो मेरे को। और आजीवन कारावास होना चाहिए सर। सर सब ऐसा हमारे में जी सर, ये मामला है जूना बदाने का। लड़की ससुराल जा रही थी आमन ससुराल पक्ष वालों ने माँ बेटी बाप भाई ने सब में मिलके बच्ची को मार डाला। हमको न्याय चाहिए। क्या पता, ये मालूम नहीं क्या हुआ। हमको तो मृतक मिली है दहेज के लिए, दहेज पड़ताल के लिए मारी। शादी हुए उसको 2025 में साल भर हो गया सर उनको। जी अभी भेजी थी उसको 6 महीने से हमने सर। ये घटना अभी देखो गुरुवार का शुक्रवार के दिन की घटना है सर। आपको क्या जानकारी मिली? हमको जानकारी क्या मिली, जो हमको फोन आया कि तुम्हारी बच्ची मर गई। हम गए तो मृतक मिली। उन्होंने बोला कि मर गई, तो ससुराल पक्ष वाले कोई भी नहीं आया हमारे साथ में। फिर क्या हुआ था? क्या हुआ फिर पोस्टमार्टम हुआ। नीमच मनासा लेके आए, मनासा से नीमच रेफर किया, नीमच से यहाँ से पोस्टमार्टम हो गया वहाँ ही। आप लोगों ने कई देर तक धरना हम न्याय चाहते, न्याय धरना है हमारा, न्याय चाहते हैं हम। आप लोग कुकड़ेश्वर थाने में कुकड़ेश्वर थाने में धरना भी दिया। कुकड़ेश्वर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो बिक चुकी है, पैसे ले चुके। गोपाल 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 हाँ। हमको शक है 6 जने पे सर। 6 जने मिल के मारे। सुशाल पक्ष से हरलाल महेंद्र हरलाल और वीरेंद्र और पूजा भाई, ज्योति भाई रानू भाई और मेम भाई